Hello student, this is Pawan Sharma and welcome you in my YouTube channel Sharma Study Classes. Today I am going to teach you exercise 1.5 introduction in which we study about the operation on real numbers. आइए पढ़ते हैं ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स में हम यहाँ बात करेंगे रैशनल और इररेशनल की। यहाँ कुछ ऑपरेशंस हम करेंगे जिसमें कि ऑपरेशंस में हम बता दें हम चार तरह के ऑपरेशंस करेंगे, रैशनल, इररेशनल और कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल पे। चार तरह के होंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड। जब हम रैशनल और इररेशनल की बात कर रहे हैं तो पहले हमें मालूम होना चाहिए कि रैशनल और इररेशनल नंबर को डिफाइन कैसे करते हैं। पिछली वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं, फिर भी मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा। रैशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम P अपॉन Q की रेशियो में लिख सकते हैं, जिन्हें P अपॉन Q की रेशियो में हम लिख सकते हैं। इररेशनल के एग्जाम्पल वो होते हैं जो रूट में जो भी नंबर प्राइम नंबर्स होते हैं वो इररेशनल के एग्जाम्पल होते हैं, जैसे √2, √3, √5। एक एग्जाम्पल और होता है पाई होता है। और अगर मैं इन दोनों को रैशनल और इररेशनल को डेसिमल एक्सपेंशन के रूप में अगर डिफाइन करूंगा तो रैशनल नंबर वो होते हैं जो टर्मिनेटिंग होते हैं। टर्मिनेटिंग मींस ये पूरी तरह डिवाइड से चला जाता है, कोई भी रिमाइंडर बचता नहीं है। दूसरा फॉर्म होता है इनका नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और रिपीटिंग होते हैं, यानी कि ये पूरी तरह डिवाइड भी नहीं जाएगा, पूरी तरह डिवाइड भी नहीं जाएगा और जो रिमाइंडर है वो रिपीट करता रहेगा। तो वो वाले जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो भी रैशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। जो हमारा इररेशनल होता है अगर इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखें तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है, पूरी तरह डिवाइड नहीं जाता है और नॉन रिपीटिंग भी होता है, और नॉन रिपीटिंग, और जो रिमाइंडर होता है वो सेम नंबर रिपीट नहीं करता, डिफरेंट नंबर रिपीट करता है। तो आई थिंक मैं समझ सकता हूं कि आपको रैशनल और इररेशनल की डेफिनेशन समझ में आ रही होगी। इसके बाद हम कुछ ऑपरेशंस करते हैं। पहले हम रैशनल और रैशनल की बात करेंगे, फिर हम इररेशनल और इररेशनल की बात करेंगे, जो चार ऑपरेशन उसके अंतर्गत करेंगे। देन इसके बाद हम रैशनल और इररेशनल के बीच में भी चार ऑपरेशन ये सब करेंगे। आइए इसे थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूं जो मैंने लिखा हुआ है। पहले बात करते हैं रैशनल। इसमें पहला है एडिशन ऑपरेशन। कौन सा? एडिशन में मतलब होता है कि अगर मैं रैशनल प्लस दूसरा जो नंबर है वो रैशनल लूंगा तो हमें क्या रिजल्ट में मिलेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। जैसे मैंने पहला नंबर भी रैशनल लिया और दूसरा भी रैशनल लिया और हमें इसके रिजल्ट में क्या मिलता है इसको हम चेक करेंगे। देखते हैं, पहला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मैंने एक रैशनल ले लिया 2, दूसरा भी नंबर ले लिया 3, ये दोनों ही रैशनल नंबर, इसका रिजल्ट आया 5। यानी कि मैंने एक रैशनल लिया दूसरा भी रैशनल लिया, जो रिजल्ट आया मेरा वो भी रैशनल नंबर आ। इससे मुझे मालूम पड़ता है कि अगर मैं दो रैशनल नंबर को आपस में ऐड करूंगा तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो रैशनल नंबर आएगा। एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मैंने एक रैशनल नंबर 5 में जाता हूं, 5 रैशनल नंबर है, +7। मैंने इन दोनों को ऐड किया तो जो मेरा रिजल्ट आया 12। तो मैं देखता हूं ये भी 5 भी रैशनल नंबर, 7 भी रैशनल नंबर और 12 भी रैशनल नंबर है। तो इससे मुझे मालूम पड़ता है कि जब मैं दो रैशनल नंबर को एडिशन ऑपरेशन उसमें करूंगा तो मुझे रैशनल नंबर ही मिलेगा। अब इसका सेकंड ऑपरेशन देख लेते हैं, जो है सब्ट्रैक्शन। यहां पर हम दो रैशनल नंबर को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे और देखते हैं उसका रिजल्ट क्या आता है। एक पहला नंबर भी रैशनल लेंगे, दूसरा भी रैशनल लेंगे और देखते हैं रिजल्ट उसका क्या आता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। जब हम कोई भी नंबर ले लिए, 3 ले लिया मैंने, माइनस दूसरा, क्योंकि ये दोनों क्या है रैशनल नंबर है, तो आंसर इज 1 और 1 भी रैशनल नंबर है। इससे हमें यह मालूम पड़ता है कि जब दो रैशनल नंबर को हम आपस में माइनस करेंगे तो हमें रैशनल नंबर ही मिलेगा।
एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ 10 ले लेते हैं, 10 भी रैशनल नंबर है, -8 ये भी रैशनल नंबर है, और आंसर आया हमारा 2 और ये भी रैशनल नंबर है। इससे मालूम पड़ता है जब सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन करते हैं और रैशनल नंबर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, रैशनल नंबर ही मिलता है। अब आगे बात करते हैं थर्ड ऑपरेशन की, जो है मल्टीप्लिकेशन। इसमें इस ऑपरेशन में हम दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि जो हमारा रिजल्ट आ रहा है, जो उसका आंसर आ रहा है, वो भी रैशनल आ रहा है कि इररेशनल आ रहा है। देख लेते हैं, जब हम दो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा। जैसे 3 ये भी रैशनल नंबर है और 2 ये भी है, 3 2 या 6 और ये भी रैशनल आ रहा है। तो इससे भी हमें महसूस हो रहा है कि यानी दो रैशनल नंबर को जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर रैशनल ही मिलता है। एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं, 5 3 इक्वल्स टू 15। हमने देखा यह भी रैशनल है, यह भी रैशनल है, उसका रिजल्ट भी रैशनल है। यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन करने पर भी दो रैशनल का नंबर का तो हमें रैशनल नंबर ही मिलता है। आगे बात कर लेते हैं फोर्थ ऑपरेशन की, जो हमारा है डिवीजन, जो है हमारा डिवीजन। डिवीजन में हम करेंगे दो रैशनल नंबर को आपस में डिवाइड करेंगे और देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। देख लेते हैं, हम ऊपर एक रैशनल नंबर 10 ले लेते हैं और नीचे डिवाइड कर 2 ले लेते हैं। देखते हैं कितना 5 और आंसर में हम देखते हैं ये भी रैशनल नंबर हमें मिला, ये भी हमें रैशनल नंबर मिला है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ 22 ले लेते हैं, यहाँ 11 ले लेते हैं, आंसर इज 2, यानी ये भी हमें रैशनल नंबर मिला है। यानी कि हम बोल सकते हैं जब दो रैशनल नंबर को आपस में डिवाइड करते हैं तो हमें रैशनल नंबर ही मिलता है। अब आगे बात हुई हमारी रैशनल नंबर की, अब आगे बात करते हैं इररेशनल नंबर की। इसी तरह हम इररेशनल नंबर का भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑपरेशन करेंगे। इररेशनल नंबर जब दो इररेशनल नंबर को हम ऐड करेंगे तो देखते हैं हमें क्या आंसर मिलता है। इररेशनल का जो हमें एग्जांपल लेते हैं, हमने ले लिया 2 प्लस 3√2 बोथ आर इररेशनल नंबर। जब इनको जोड़ेंगे 3√2 और ये हो जाएगा 4√2, तो ये भी हमें क्या मिला, इररेशनल नंबर मिला। क्या मिला, इररेशनल नंबर मिला। यानी कि अभी एक और एग्जाम्पल और लेंगे जिससे कि हमें क्लियर हो जाएगा कि हमें इररेशनल मिलेगा जो रैशनल मिलेगा। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे √3, इसको प्लस करते हैं दूसरे इररेशनल नंबर पे जो कि -√3 है, -√3 है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर हमारा 0 आ जाएगा, जो कि रैशनल नंबर होता है। जब इससे हमें महसूस होता है जब हम दो इररेशनल नंबर को प्लस करते हैं तो आंसर में भी इररेशनल भी हो सकता है और रैशनल भी हो सकता है। जबकि जब हम दो रैशनल नंबर को एडिशन कर रहे थे तो हमें रिजल्ट में से रैशनल नंबर ही मिल रहा था। यानी हमें यह क्लियर हो गया, जब दो इररेशनल नंबर को हम प्लस करते हैं या एडिशन ऑपरेशन उसमें करते हैं तो हमें इररेशनल नंबर भी मिल सकता है और या रैशनल नंबर भी मिल सकता है। हम डायरेक्ट क्वेश्चन को देख के पता नहीं लगा सकते कि इसका आंसर रैशनल आएगा कि इररेशनल आएगा, हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब इसका दूसरा देख लेते हैं, दूसरा ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन। इसमें दो इररेशनल नंबर को हम माइनस करेंगे और हमें रिजल्ट में क्या मिलता है इसमें देखना है। जब दो नंबर को हम इसमें माइनस करेंगे तो देख लेते हैं, जैसे 3√2 -√2, 3√2 और √2 को माइनस करेंगे, ये 2√2 मिलेगा। यानी ये भी इररेशनल नंबर हमें मिल रहा, ये भी इररेशनल है। अगर इसी तरह हम √2 -√2 करेंगे, जब √2 -√2 होगा तो 0 मिलेगा। यानी ये क्या मिला है, रैशनल नंबर मिला है। क्या मिला है, रैशनल नंबर। तो इससे हमें मालूम पड़ता है कि जब हम
दो इरेशनल नंबर को एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें इरेशनल भी मिल सकता है और रेशनल भी मिल सकता है। अब इसका नेक्स्ट ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। अब दो इरेशनल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करने पर क्या हमें मिलता है वो हमें देखना है। जैसे √2 इंटू √2। कभी भी जब भी हम कोई भी सेम इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही नंबर यानी 2 क्या √2 इंटू √2 कितना होता है 2 होता है। यानी ये दोनों ये इरेशनल ये भी इरेशनल और आंसर इज रेशनल। अगर 3√3 इंटू 3 √2 को इंटू करेंगे तो ये आएगा 3 रूट में ये दोनों में रूट है इसलिए 2 इंटू 3 हो जाएगा। तो दोनों में रूट है तो ये 3√6। यानी ये इरेशनल ये भी इरेशनल और ये भी इरेशनल। तो इससे हमें मालूम पड़ता है जब दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है। अब इसका लास्ट हम देख लेते हैं डिवीजन में डिवीजन ऑपरेशन। डिवीजन अगर हम किसी ऐसे इरेशनल को इरेशनल से डिवाइड करते हैं तो हमें रिजल्ट में क्या मिलता है ये देखते हैं। जैसे हमने एक इरेशनल नंबर ले लिया और नीचे भी इरेशनल नंबर ले लिया। √2 से √2 कैंसिल हो गया 3। आंसर में 3 आया इट मींस ये रेशनल नंबर है। क्या है रेशनल नंबर। यानी कि दो नंबर को इरेशनल नंबर को डिवाइड करने पर हमें रेशनल नंबर भी मिल सकता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 2√5 अपॉन √3। तो जब इसका आंसर लिखेंगे तो रूट जैसे कि हमने रूट में पहले वाले क्वेश्चन में रूट में अंदर ले लिया था तो ये 5/3 हो जाएगा। और ये क्या है इरेशनल है। यानी हमने इरेशनल को इरेशनल से डिवाइड किया तो हमें आंसर में क्या मिला इरेशनल मिला। यानी हम अब हमें कंक्लूजन निकालते हैं जब रेशनल से रेशनल में हम चारों ऑपरेशन करते हैं तो हमें आंसर रेशनल मिलता है। और जब इरेशनल से इरेशनल में चारों ऑपरेशन करते हैं तो हमें रेशनल भी मिल सकता है और इरेशनल भी मिल सकता है। यानी हमने देखा दोनों का हमने ये देख चुके हैं। अब इसके आगे हम जो देखेंगे वो रेशनल प्लस इरेशनल में चारों ऑपरेशन हमें करेंगे और देखते हैं फिर उसमें क्या रिजल्ट आता है। अभी हम देख चुके थे ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर और इरेशनल जिसमें हमने रेशनल प्लस रेशनल रेशनल माइनस रेशनल रेशनल मल्टीप्लाई रेशनल और रेशनल डिवीजन रेशनल किया और इरेशनल प्लस इरेशनल इरेशनल माइनस इरेशनल रेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल और इरेशनल डिवीजन इरेशनल किया। अब हम करने जा रहे हैं ऑपरेशन ऑन रेशनल प्लस 1 इरेशनल। देखते हैं इसमें हमें क्या रिजल्ट मिलते हैं। जैसे हम एडिशन लेते हैं पहले एडिशन का ऑपरेशन करते हैं ऑपरेशन करते हैं। इसमें अगर हमने एक रेशनल ले लिया 2 इस रेशनल ले लिया √3। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे 2 प्लस √3 तो रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा हमें फाइंड आउट करना। 2 तो सिंपल है हम जानते हैं 2 है। √3 इरेशनल का एग्जांपल है। इरेशनल नंबर को हम अगर डेसिमल एक्सपेंशन में मैं एक्सप्लेन करना चाहूं तो मैं बताऊंगा ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब डिवीजन पूरी तरह नहीं जाएगा और नॉन रिपीटिंग मतलब जो रिमाइंडर रिपीट सेम रिमाइंडर रिपीट नहीं करेगा और टर्मिनेट भी नहीं। जब भी ऐसे नंबर में नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर में कोई नंबर ऐड होता है तो वो हमेशा नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होता है। जब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है तो वो इरेशनल नंबर कहलाता है। यानी इसका जो रिजल्ट आएगा वो इरेशनल ही। क्लियर हो गया होगा आपको। दूसरा ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन। जैसे मैंने इसी को लेता हूं 2 माइनस √3 या √5 कर लेते हैं।
अभी आपको जस्ट यही बताया है, ये जो रूट 5 है, अगर डेसिमल एक्सप्रेशन में देखो तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, दैट्स व्हाई इट इज इररेशनल नंबर। जब किसी नंबर में से ये नंबर माइनस होगा, नॉट, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आएगा, यानी कि वो भी इररेशनल नंबर आएगा। ये हमें कैलकुलेट करके देखना, रफ कर देता हूं। इसके बाद जो हमारा थर्ड ऑपरेशन होता है वो मल्टीप्लिकेशन का होता है, वो मैं आपको बताता हूं। मल्टीप्लिकेशन जब भी एक कोई भी नंबर है, दिस इज एंड इसका मल्टीप्लाई हुआ √3, तो जो आंसर आएगा वो 2√3 आएगा। दूसरी लैंग्वेज में मैं कह सकता हूं, जब भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन यानी डेसिमल का नंबर किसी रैशनल नंबर से होगा, तो जो उसका रिजल्ट आएगा वो भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आएगा, दैट्स व्हाई जो रिजल्ट होता है वो इररेशनल नंबर होता है। ओके, नंबर थर्ड देख लेते हैं, डिवीजन। जैसे 3 रैशनल नंबर √5, वो सेम चीज में कम हुआ, ऐसा मैंने जो अलग ऑपरेशन हमने किए थे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में कहा था, जब भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डिजिट का डिवाइड किसी रैशनल नंबर में होगा या किसी नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग का डिवाइड रैशनल नंबर में होगा, तो वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हमें नंबर मिलेगा। चाहे मैं रैशनल नंबर का में डिवाइड करूं इररेशनल से या इररेशनल में डिवाइड करूं रैशनल नंबर का, मुझे हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर ही मिलेगा, और वो किस कैटेगरी में आता है, इररेशनल नंबर में आता है। यहाँ हमने 3 चीज देखी। जब हम रैशनल और रैशनल प्लस इररेशनल की बात करते हैं तो हमें रिजल्ट मालूम होता है कि क्या रिजल्ट आएगा। जैसे रैशनल और रैशनल में हम 4 ऑपरेशन करते हैं तो आंसर रैशनल ही आता है। इसी तरह अगर मैं रैशनल और इररेशनल को लेता हूं तो आंसर हमेशा इररेशनल आता है। हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हम सब डिजिट को देख के उसका आंसर बता सकते हैं। बट जब इररेशनल और इररेशनल की बात होती है और ये 4 ऑपरेशन किए जाते हैं तो आंसर इररेशनल भी आ सकता है और रैशनल भी आ सकता है, वो हमें कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं और भी इंट्रोडक्शन में क्या है, इसी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और आगे देखते हैं। हेलो स्टूडेंट, आइए अब हम कुछ आइडेंटिटी देख लेते हैं जो कि हमें हेल्प करेंगी 1.5 एक्सरसाइज करने में। स्टार्ट करते हैं आइडेंटिटी। जैसे पहली आइडेंटिटी हम देख लेते हैं, ये है √a का स्क्वायर, ये इक्वल टू होता है a। ये कैसे आया अब हम देख लेते हैं। √a इंटू √a, a स्क्वायर मीन्स √a इंटू √a। इसको हम ले सकते हैं, एक जब √a होता है तो इसकी पावर 1/2 होती है इंटू a, इसकी पावर 1/2। जब हमारे बेस सेम होते हैं तो पावर जुड़ जाती है, पावर जुड़ जाती है। जब ये इसका बेस सेम है तो 1/2 प्लस 1/2। जब हाफ और हाफ जुड़ता है तो ये हो जाता है 1 के बराबर, इसके 1 के बराबर। और पावर हम 1 अधिकतर लिखते नहीं है, इसलिए सिंपल हम क्या लिखते हैं, a लिखते हैं। क्या लिखते हैं, इस तरीके से √a का स्क्वायर जो होता है वो a के बराबर होता है। ये हमें आगे वाली जब एक्सरसाइज करेंगे तो इसमें हमें इसके मिलेगी। दूसरा देख लेते हैं, जैसे इसका एक एग्जाम्पल है √3 इंटू √3। अंडर रूट में जब 2 सेम नंबर आते हैं तो जो उसका आंसर होता है वो जो अंडर रूट में जो नंबर होता है उसके बराबर होता है। जो हम बिना देखे कर सकते हैं, जैसे √5 इंटू √5, ये 5 के बराबर होगा। इसे रफ करता हूं। अब इसके बाद दूसरी आइडेंटिटी होती है हमारी √AB। इसका मतलब ये होता है कि ये रूट दोनों में, अंडर रूट में है दोनों, तो इसे हम अलग अलग करके इंटू में ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसके बीच में क्या है, एक पॉइंट है वो क्या है, इंटू है, तो इसको हम सेपरेटली लिख सकते हैं। इसके बाद नंबर 2 हो गया, ये नंबर 3 हमारा आता है
डिवीजन में। इसको भी हम इसी तरीके से अलग अंडर रूट ए और अंडर रूट बी लिख सकते हैं। अब आप जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा स्थिति क्लियर होती जाएगी। अब नंबर 4 करते हैं। नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं, आपने 8th क्लास में एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, a प्लस बी और a माइनस बी। जो इसका सॉल्यूशन वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। मैं उम्मीद करता हूं मेरे सभी स्टूडेंटों ने ये वाली आइडेंटिटी 8th क्लास में पढ़ी होगी। तो उसी के आधार पे हमारी जो अगली आइडेंटिटी है वो है रूट ए प्लस बी और रूट ए माइनस रूट बी है। अब यहां पर हम ये सेम है, ये ए ये बी ये बी, यानी हम यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। तो जो हो जाएगा रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर। अभी हमने तो आइडेंटिटी 1 में पढ़ा था, जो रूट ए का स्क्वायर होता है वो ए के बराबर होता है, रूट बी का स्क्वायर बी के बराबर होता है। ये हमारा आंसर इसमें आ गया। ये हमारी आइडेंटिटी कौन सी थी? 4 नंबर। अब से पढ़ेंगे 5, आगे पढ़ेंगे 5। आपको बस ये आइडेंटिटी 4 तक आपको याद रखनी है। जो 5 और 6 और 7 जो आइडेंटिटी में बताऊंगा ये आप खुद ही सॉल्व कर सकते हो, और याद करने की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं। कर लेते हैं 5 रूट ए प्लस रूट बी और ए माइनस रूट बी। इसमें भी सेम आइडेंटिटी लगेगी, ए प्लस बी और ए माइनस बी वाली। तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर। ए का स्क्वायर जो होता है वो ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस रूट बी का स्क्वायर बी होता है। तो ये हमारी आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगी। इसे रफ कर लेते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिटी 6, आइडेंटिटी 6। इसमें क्या है? जो भी नंबर है सब डिफरेंट है। क्या है? डिफरेंट। पहले हम देख रहे थे और ए और बी में बात हो रही थी, अब सी और ये डी में बात हो रही है। अब इसको कैसे करेंगे देख लेते हैं। हमेशा ध्यान रखना है, पहले रूट ए का इसमें इंटू होगा, तो ये हो जाएगा रूट ए इंटू रूट सी। फिर रूट ए का इसमें इंटू होगा, तो ये प्लस का साइन बीच में आएगा, रूट ए इंटू रूट बी। फिर ये इसका रूट बी का रूट सी से इंटू होगा, रूट बी इंटू रूट सी, और फिर रूट बी का रूट डी से इंटू होगा, तो रूट बी इंटू रूट डी। अब मैं हम पहले ही पढ़ चुके हैं रूट ए, दोनों रूट में तो मैं एक साथ लिख सकता हूं ए सी, इसे लिख सकता हूं ए डी, इसे लिख सकता हूं बी सी, और इसे लिख सकता हूं बी डी, इसे लिख सकता हूं बी डी। प्लस का साइन नहीं आएगा, खाली बी डी आएगा, बी। इस तरीके से ये हो जाएगा। ये हमारी आइडेंटिटी नंबर 6। अब आगे बढ़ते हैं आइडेंटिटी 7। आइडेंटिटी 7 को पढ़ाने से पहले आपको आइडेंटिटी 8th क्लास की याद होगी, तो मैं बता देता हूं आपको। हमारे पास थी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह यहां पर हमारे पास रूट a प्लस रूट b का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी 7। इसका स्क्वायर करेंगे, रूट a का स्क्वायर हो गया a स्क्वायर प्लस रूट b का यानी कि b स्क्वायर प्लस 2ab यानी रूट a इंटू रूट b। आप इस आइडेंटिटी को इसमें यूज करेंगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। इसके बाद रूट a का स्क्वायर, अंडर रूट a का स्क्वायर a होता है, अंडर रूट b का स्क्वायर b होता है, और इन दोनों को एक साथ a b में लिख सकते हैं। तो ये हमारी आइडेंटिटी हुई 7 आइडेंटिटी है। इसकी हेल्प से हम एक्सरसाइज 1.75 को सॉल्व करेंगे। आगे एक चीज और समझा देता हूं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में, इसे रफ कर देता हूं पहले। रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर।
रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर में यहाँ जैसे 1/रूट है, दिस इज इरेशनल नंबर। अगर रैशनलाइजेशन मुझे करना है तो रैशनलाइजेशन करने के लिए इसका मतलब ये कि डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है तो उसे रैशनल नंबर आप बना दीजिए। वो कैसे बनाएंगे? जब इसका रैशनलाइजेशन करते हैं तो रूट ए का ही ऊपर इंटू करेंगे और रूट ए का ही नीचे इंटू करेंगे। जब इस तरह से करेंगे तो ये हो जाएगा रूट ए का 1 में इंटू हुआ और रूट ए कितना होता है? ए होता है। यानी कि नीचे क्या आया? रैशनल नंबर आ गया। क्या आया? हमने रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर कर दिया। जब हम क्वेश्चन करेंगे और अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरह अगर कोई दूसरा नंबर होता है जस्ट लाइक ए प्लस रूट बी, मैं जानता हूं ये रैशनल नंबर, क्योंकि जब भी मैंने अभी आपको बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में, जब रैशनल नंबर रैशनल नंबर को में ऐड होता है तो वो इरेशनल नंबर ही कहलाता है। यानी पूरा नंबर क्या? इरेशनल नंबर। जब इसका रैशनलाइजेशन करेंगे यानी नीचे रैशनल नंबर बनाने की कोशिश करेंगे तो जो ए है इसका साइन क्या है? प्लस, यहाँ माइनस कर देंगे और ऊपर नीचे इंटू इस तरीके से कर देंगे। अगर इसी तरीके से यहाँ a माइनस रूट बी होता तो ऊपर जो इंटू होता वो a माइनस साइन है तो इसका उल्टा साइन b प्लस होता और ऊपर नीचे हम इसका इंटू कर देते। इस तरह जो आज का हमारा वीडियो है इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.5 का पूरा हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.5 और इस इंट्रोडक्शन पार्ट की वजह से ही हमें उसे सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।